ट्रक उठा देता है। सेकंड एग्जांपल बात कर रहे हैं कि यदि बहुत बड़ी टंकी है, 10 माले की बिल्डिंग है, तो पानी कैसे चल रहा है? एक टिल्लू पंप खोदा गया, नीचे मोटर डाली गई, पाइपलाइन कनेक्ट करी गई और पानी चल रहा है। कैसे? एक प्रेशर बनाया जा रहा है, एक पूरी योजना बनाई जा रही है। हमारे घरों में नल का पानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या एक सिस्टम है जहां से हम कोई भी बगैर एक ज्यादा परेशान हुए बगैर, ज्यादा कोई परेशानी के बगैर हम एक स्मूथली काम कर लेते हैं। तो वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर एक सिस्टम काम करता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सिस्टम कैसे काम करता है? आप मान के चलिए कि हम जब जीपीएस को खोलते हैं तो जो ब्लू लाइन है प्रॉपर बताएगा कि आप जा सकते हैं, रोड क्लियर है। येलो लाइन है, बोला भाई साइड में है। बोला रेड लाइन है, बोला ट्रैफिक है। और आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएगा, अलग अलग जगहों पे दिखाएगा कि इस रास्ते से जाओगे शॉर्टकट है, मगर यहाँ कठिनाई ज्यादा है। तो आपको हर चीज क्लियर बताएगा। तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस भी सेम जीपीएस की तरह है, और हमारे जो अपलाइन है ये हमारे नेविगेटर है। मान के चलिए एक बिजनेस में जब हम आते हैं तो क्या हमें पता होता है कि प्लान होता है, फॉलोअप होता है, अपलाइन होता है, डाउनलाइन होता है? कुछ नहीं पता होता है। कि दिशा होती है, फंक्शन होता है। तो हर फंक्शन की, हर चीज की यहाँ पे एक अलग वैल्यू है दोस्तों। जिंदगी में हर चीज का एक अलग किरदार है। जैसे ही मान के चलिए हनुमान जी का एक अलग किरदार था, जामवंत का एक अलग किरदार था। तो जैसे रामायण में हर शख्स ने एक अलग किरदार निभाया, महाभारत में मान के चलो भीष्म पितामह मरना था तो शिखंडी ने अलग किरदार निभाया। तो आप देख रहे हो तो इस बिजनेस के अंदर भी सिस्टम हर जगह पे अलग अलग किरदार निभाता है। अब सिटी डेवलप करना है मान के चलिए, अब मैं हूँ तो मैं क्या हर जगह जा सकता हूँ? आज मैं जॉब के साथ काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, फुल टाइम नहीं कर पाता। मगर क्या है, आज यदि गोंदिया में सिटी डेवलप हुई, एक सिस्टम है, मेरे गुरु जी गए, वहाँ फंक्शन हुआ, आज जगह जगह टीम जा रही है। तो क्या एक सिस्टम काम कर रहा है प्रॉपर। हमारे नेविगेटर, हमारे त्रिमूर्ति, हमारे महागुरु जी लोग ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ भाई किस जगह पे क्या लगना है, किस जगह पे कौन सा चीज की जरूरत है, किस चीज का छिड़काव मारना है, किस समय पे इसको कौन सी बुक पढ़ना है, इसको इस लेवल के हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है। तो हर चीज एक सिस्टम, सिस्टम के ऊपर से नेविगेटर कर रहे हैं। जैसे जीपीएस को सैटेलाइट नेविगेटर करते हैं, ऐसे हमारे महागुरु जी ऊपर से, उसके नीचे हमारे नीचे वाले अपलाइन, अपलाइन तो एक अपलाइन नेविगेटर का काम करता है। और ये सब मिला के एक सिस्टम है। तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है। चाहे नौकरी में सिस्टम के फॉलो नहीं करोगे, अनडिसिप्लिन केस में नौकरी से बाहर हो जाओगे। रोड में रोड ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करोगे, पुलिस वाला पैसे ले लेगा, जेल में डाल देगा। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप सोच लो कि यदि बड़ी सक्सेस लेना है तो इम्पॉसिबल, नथिंग। आप चाहे कितने ही गिड़गिड़ा लो, चाहे कितनी मेहनत कर लो, कितने ही प्लान कर लो, नथिंग, कुछ भी नहीं होना है। एवरीथिंग इज सिस्टम। समर्पित कर दो सिस्टम को, सिस्टम को मान लो। जब आप सिस्टम को समर्पित करोगे तो जवाब, जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। जैसे नौकरी में भर्ती हो जाता है और वो जब सिस्टम के अनुरूप चलता है तो जोड़ना सिस्टम की जवाबदारी। तो यहाँ भी जब हम सिस्टम को समर्पित होते हैं तो हमारे जो नेविगेटर हैं वो हमारे लिए समर्पित होते हैं कि काम कैसे कराएं, इस बंदे के लिए ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए कैसे करें, ये रास्ता इधर नहीं जा रहा है तो इसके लिए कौन सा दूसरा मार्ग निकले। तो सिस्टम में अब सफल होंगे कैसे भाई? अब नेविगेटर ध्यान तो दे रहे हैं मगर जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। अब सिस्टम में सफल होगा, काम कर रहे हो, समर्पित हो और सोच रहे हो कि यार कुछ करो ना, बैठे ठाले मेरा सब काम हो जाए, तो नहीं भाई। यदि एक माँ बनना है तो माँ बनने के लिए भी जिम्मेदारी लेना पड़ता है, पेरेंट्स बनने के लिए जिम्मेदारी लेना पड़ता है, हर जगह जिम्मेदारी लेना पड़ता है। यदि मैं अपने जॉब में हूँ तो मुझे मेरी रैंक के हिसाब से जिम्मेदारी लेना पड़ता है। तो आप क्या सोच रहे हो, तो सेफ शॉप में बगैर जिम्मेदारी के काम हो जाएगा? दोस्तों इम्पॉसिबल। जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। यदि मान के चलिए लीडर क्लब हो तो आपको प्लान फॉलो आना चाहिए। सिल्वर है, आपको एफआईएम आना चाहिए, प्लान दिखाते आना चाहिए, कंपनी में मेल करते आना चाहिए। गोल्ड बनते आ रहे हो, आपको मीटिंग लेते आना चाहिए, ग्रुप मीटिंग करते आना चाहिए। तो एक लेवल के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जिम्मेदारी आप जितना लेते जाओगे आपके अंदर वो निखार आते जाएगा। वैसे ही जिस तरह के मेरे गुरुजी ने मुझे जिम्मेदारी दिया, मेरे साथ कोई नहीं था यहाँ पे। जब हम शुरुआत किए, एक रूम में हमारे गुरुजी पड़े रहते थे और मैं रहता था, हमेशा डिस्कस होता था, उनके सानिध्य में रहता था। बोला अमूल्य जी गोंदिया में करना चाहिए, प्रॉपर जिम्मेदारी लिया, चाहे फंक्शन की जिम्मेदारी लिया, हर चीज की जिम्मेदारी लिया। बोला वेन्यू स्टार्ट करना है, करे। तो जितना हो सके मैंने अपने लेवल पे जिम्मेदारी लिया है। और जिम्मेदारी से कभी प्रॉब्लम आती है मगर मैं ना नहीं कहता। कोशिश कितनी रही, हमेशा मैं जिम्मेदारी लेने की कोशिश किया। इसी की बदौलत है
और मेरा जो हमेशा एक व्यवहार है उसकी वजह से आज मेरे साथ हमेशा अच्छा होते आ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि सिस्टम हमारे सेफ शॉप और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कितना बड़ा काम करता है। तो मैं जो भी मेरे साथ आज एडवाइजर है, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे डाउनलाइन है, तो आप एक सोच लीजिए कि सिस्टम है तो सब कुछ है, सिस्टम नहीं है तो कुछ नहीं है, और सफलता का मार्ग ही सिस्टम है। बात करते हैं सफलता क्या है और सफलता कैसे प्राप्त करें। बात करें दोस्तों, बहुत लोग हैं चीजों को देखते हैं, बहुत लोग हैं दोस्तों चीजों को देखते हैं, सवाल करते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और चीजों के सपने देखते हैं और सोचते हैं कि अभी तक नहीं हुआ, और खुद से सवाल पूछना यार क्यों नहीं हो सकता। बहुत लोग हैं, कई सोचते हैं, हमारे साथ भी जॉब में बोला यार अमूल्य तो ऐसा भी कर लेता है, ये भी ला लिया वो भी ला लिया। कई पड़ोस को देखते हैं, अरे फलाने तो ठिकाना कर लिया, उसने कार ला ली, मकान ला लिया, अरे भैया तू भी कर सकता है, सफलता आप भी ले सकते हो, क्यों नहीं। सवाल करो मैं क्यों नहीं कर सकता यार, एक विश्वास तो जगाओ अपने अंदर, वो विश्वास, इच्छा तो लेके आओ कि मैं कर सकता हूं। और जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक के आप सफलता बिल्कुल भी नहीं ले सकते। बात करें सफलता के, पहले लोग अपना इतना दिमाग लगाते हैं कि क्यों होगा, कैसे होगा, क्या ये बीच में कौन कूका कर रहा। तो लोग सफलता को लेके कोई चीज में यदि बात करें तो सफलता का मतलब क्या है। सफलता का मतलब ये है दोस्तों कि आज कोई भी अपने मूल्यवान चीजों की आप लगातार प्राप्ति कर रहे हैं। मान के चलिए आज आपने छोटी अचीवमेंट ले लिए, तो कल आप नेक्स्ट अचीवमेंट की तैयारी करें। मान के चलिए आज आपने बाइक लिया, तो कल आप सोचो मैं बुलेट लूं। कार वैगन आ रहा है तो आप सोचो यार मैं थोड़ी उससे महंगी लूं। तो एक ये सोचो कि लगातार आप अपने लगातार उपलब्धियां लेना ही एक सफलता है। आप कई लोग हैं, हमारे साथ भी बहुत लोग हैं, क्योंकि हमारे एक समाज की परवरिश ऐसी होती है कि बोला भाई नौकरी मतलब सफलता, बोला भाई टीचर की नौकरी लग गई बोला सफल है, और पूछोगे बैंक बैलेंस कुछ नहीं, पूछोगे बोला घर बना लिया कुछ नहीं, और लास्ट में देके जाएगा तो अपने परिवार को कर्जा ही देके जाएगा। क्योंकि आप जिंदगी का आकलन कर लो भाई, सफलता क्या है। सफलता मतलब गुरुजी सेहत, समृद्धि, सम्मान, पैसा जो दुनिया के 1% लोगों के साथ है, और वो चीज हमें यहाँ से प्राप्त हो सकती है, ये है सफलता। सफलता के लिए लगातार हमें, आज अमिताभ बच्चन की बात करें, क्या अमिताभ बच्चन सफल नहीं था। चार्टेड प्लेन है, लड़का कमा रहा है, बहू कमा रही है, उसको क्या जरूरत थी यार कि काम करूं। ट्रैक्टर भी चलाता है, पेंट भी पोताई भी कर लेता है, सब कर लेता है, उसको क्या जरूरत थी। हम लोग सोचते हैं यार ये कर लिया, नौकरी लग गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, बहुत हो गया। कुछ नहीं हुआ दोस्तों। जब एक सेलिब्रिटी हो गया और रात दिन काम कर रहा है, उसे पता है एक सफलता और एक सफलता को बनाए रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह इस बिजनेस में सिल्वर बन जाओ, गोल्ड बन जाओ, आज मैं तो मुझे तोपाज के लिए कोशिश करना है कि मैं तोपाज कैसे बनूं। तोपाज बन गया था एमरल्ड, मगर इसके लिए पूछना पड़ेगा। और रही बात दोस्तों, अब मैं बात आपको बताऊंगा कि सफल सब होना चाहते हैं, मगर सफलता में किस किस चीज का योग्यता लेना पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों, बिजनेस में आना भी बहुत आसान है और जाना भी बहुत आसान है, मगर सबसे बड़ी बात है टिके रहना इस बिजनेस के अंदर। टिके रहना सबसे बड़ी बात है। तो बात करते हैं कि इस बिजनेस में भी सफल होना है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई आप आ जाओ पेटी बेल्ट टाइट करके आ जाओ कि मुझे मेहनत करना है। हम लोग भी नौकरी में लगते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, मार पिटाई सब होती है, बातें सुनना पड़ता है, कहीं ना कहीं वही कड़ी मेहनत। तो इस बिजनेस में भी आप आओ यार, कड़ी मेहनत से क्यों डरते हो। जीतन राम मांझी को देखो कि उसकी वाइफ जब पहाड़ से पानी ला रही थी और पहाड़ से पानी लाते लाते जब वो गिर गई, तो उसे दिमाग में एक चीज बैठ गई यार कि साला कुछ भी हो जाए, मुझे 20 साल लग जाए, मैं पहाड़ों को तोड़ दूंगा। उसने पहाड़ तोड़ा, मगर उसने अपने आने वाले जनरेशन और अपना नाम अमर कर दिया कड़ी मेहनत के भरोसे, और वहां एक रोड बन गया, माझी रोड। तो हम क्या मेहनत नहीं कर सकते, ग्राउंड पे नहीं जा सकते। मैं भी जब तक मैं जॉब में रहता हूँ तब भी करता हूँ, मैं छुट्टी में जाता हूँ, मेरी टीम से पूछो यदि मैं रहता हूँ घर में, मैं फील्ड में भी जाता हूँ, काम करता हूँ, भागता हूँ। तो क्या हम प्लान नहीं दिखा सकते, हाँ रिजेक्शन नहीं झेल सकते। कड़ी मेहनत क्या है, मुंह से बोलना ही तो है, बाइक पे चलना ही तो है, पैदल तो दौड़ नहीं रहे हो, जीतन राम मांझी जैसे काट तो नहीं रहे हो कि यार भाई पहाड़ काट रहे हो। है मेहनत करना है, कड़ी मेहनत, जिसमें सफलता में योगदान 35% कड़ी मेहनत का है आपका। बात करते हैं बुद्धिमत्ता की, जो 35% योगदान है बुद्धिमत्ता, नजरिया और दिशा। दोस्तों जब इस बिजनेस में आओगे
तो आपको बुद्धिमत्ता अपना थोड़ा सा लगाना है हर जगह। क्या होता है दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं, इस बिजनेस में भी बहुत हमारे साथ अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। कोई ज्यादा दिमागदार आता है, कोई ज्यादा होशियार आता है, कोई, तो क्या बताऊं, क्वालिटी अलग अलग है। तो हमें इस बिजनेस में 3 चीज को बुद्धिमत्ता को रखना है। पहले तो हमें गूंगा बन के रहना है। बोलो क्यों? हम आते हैं इस बिजनेस में, अब हम जॉब कर रहे हैं, बोला अरे यार अमूल्य तेरी बीएमडब्ल्यू कब आ रही है? अरे यार भाई बीएमडब्ल्यू कब आ जाएगी यार? बोला अमूल्य तू तो नौकरी छोड़ रहा था। अरे भाई नौकरी कैसे? बीएमडब्ल्यू ने ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल क्या बताएं, बिल्कुल। तो इस बिजनेस में जब आए तो हमें बहरा बन जाना है। बात करें प्रैक्टिकल की, कैसे सफलता के लिए बहरा होना कैसे जरूरी है। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक गिर गए, 4 मेंढक थे गिर गए, उनमें से 3 तो बहुत अच्छे थे, एक बहरा था। अब सब धीरे धीरे चिल्ला रहे हैं आ जाओ, कुछ बोल रहे हैं अरे भैया आप तो यार हिम्मत तोड़ दो, नहीं आओगे। और क्या है जब कर रहे हैं तो धीरे 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 मट्टी नीचे भी डालते जा रहे कुआ में। जब कुआं में मट्टी डाली इन्होंने, तो 3 तो, अब 3 तो बहरे नहीं थे, प्रॉपर सुन रहे थे। तो उनको बोला जा रहा था अरे भाई कहा तुम इतना त्याग कष्ट कर रहे हो यार, नहीं जा पाओगे यार, गिर जाओगे यार। तो अगला था जो बहरा था, वो एक ही चीज क्या कर रहा था कि उसे तो पता नहीं, वो सोच रहा है कि मुझे लोग करेज कर रहे हैं, आजा भाई कर ले भाई। तो वो क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, वो तो बहरा था, हालत खराब हो गई, तब भी वो चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। और वो लास्ट में क्या हुआ कि वो ऊपर चढ़ गया। तो जब उससे पूछा गया कि भाई आप कैसे चढ़ गए ऊपर, यार लोगों ने तो हिम्मत तोड़ दी, हम तो तुम्हारी हिम्मत के क्या बात करें। तो उसने बोला भाई मैं तो सुना नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि आप लोग तो मेरा साहस वर्धन कर रहे हो, मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हो कि भाई आइए आप जी सकते हैं, आप चढ़ सकते हैं। तो एक चीज जिंदगी में याद रखो कि इस बिजनेस में जब आप आयो, एकमात्र ये बुद्धिमत्ता का पहला पॉइंट है कि आप बहरे बन जाओ। आपको बहुत लोग बोलेंगे अरे मैंने बहुत किया, तू क्या करेगा, मैंने करके छोड़ दिया। आवाज आ रही है? तो बहुत तो बहुत लोग इस बिजनेस में आएंगे, आप लोग को बहुत, तो बहुत तरीके से परेशान करेंगे। बोला हमने भी की थी, आप भी करोगे, फलाना कंपनी आई, फलाना ढेकाना की, मैंने किया था, मेरे दादा ने किया था, मेरे जीजा ने किया। तो ये सब चीज को आपको कुछ समय के लिए बहरा बच जाना है, या थोड़े समय के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। गूंगे बन गए, बहरे बन गए, उसके बाद आप गूंगे बन जाओ। गूंगे कैसे बनना है, देखो कभी कभी गूंगे बने रहने से भी बहुत फायदा है। इसका भी एग्जाम्पल लेता हूँ कि 3 दोस्त थे, इंजीनियर थे, और उन्होंने किसी शहर में जाके बहुत बड़ा कर्म कांड कर दिया। तो उन्हें बोला कि भाई फांसी दे दो, फांसी दे दो। तो जब उन्हें फांसी लेने गए तो जो कसाई था वो फांसी देने के लिए आया। जब फांसी देने के लिए आया तो उससे बोला गया कि, जब आया तो मशीन उसी समय में बोला भाई चलिए आपका नंबर है, फलाना का नंबर। तो फलाना गया, उसी बीच में मशीन खराब हो गई। तो कसाई ने बोला कि अभी आपकी मौत नहीं आई है, चलिए आपको मैं छोड़ता हूँ। तो पता क्या था कि मशीन खराब हो गई और टाइम निश्चित था, तो उसे छोड़ दिया गया। दूसरा आया, दूसरे ने को भी ऐसी हुआ, वो भी बिल्कुल गूंगा बना रहा। तो उसने बोला कि भाई मशीन नहीं चल पा रही है आगे, कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले ने आपका अभी बुला हुआ नहीं आया, तो आपको भी छोड़ दिया। मगर तीसरा इतना चटक था, इतना चालाक था, शांत रहना उसे पसंद नहीं था। बोला अरे भाई तू ये क्या कर रहा है, इनकी मौत और का बुला हुआ नहीं आया है, मशीन खराब है। तो देखिए उसने मशीन सुधारा और अगले को सूली पे चढ़ा दिया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग फील्ड में जाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, जितना नहीं उससे ज्यादा बताते हैं। तो हमें नहीं, उतना ही बताना है, लिमिटेड बोलना है, लिमिटेड बातें करना है, जितना है उतना बताना है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है पारदर्शी बिजनेस है, आप ज्यादा बोलोगे तो भी फंस जाओगे। इसलिए जितना बोलना है उतना बोलना है। यदि अपलाइन आपके साथ है तो बिल्कुल बात नहीं करना है, यदि अपलाइन बात कर रहा है तो आपको प्रॉपर शांत रहना है, सुनना है, क्या करना है। आप ज्यादा बोलोगे तो भाई खेल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बराबर जानते नहीं। तीसरी बात आती है, बुद्धिमत्ता गूंगे बन गए, बहरे भी रह गए। और तीसरी बात आती है कि हमें जब इस बिजनेस में गूंगे बहरे रह गए, बुद्धिमत्ता का प्रयोग यहाँ पे करना है। जब थर्ड पॉइंट आता है अज्ञानी, अज्ञानी बन के रहो। बहुत लोग होता है कि सब जानता हूँ, फलाना जानता हूँ, ढिकाना जानता हूँ। तो एक बार एक ऋषि आया, ऋषि के पास एक आदमी आया, बोला महाराज जी मैं सब कुछ जानता हूँ, आप मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो। तो उन्होंने बोला एक कप गिलास लाओ और इसमें पानी भरा है, आधा और पानी डालोगे। तो उसने बोला ये तो बह रहा है गुरुजी। तो जब
पानी बह रहा है तो बोला कि आप भी ये जो पानी भरा है आपके दिमाग में भी ये थोड़ा ना थोड़ा पानी भरा है तो इसमें बहेगा, तो आपके अंदर भी जो खोपड़ी में थोड़ा बहुत दिमाग है, जब कहीं जाते हो तो प्रॉपर खाली करके जाओ। जब मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे यार बहुत मीटिंग हो रही है, हर बार वही ड्रामा है, वही वही चीज बताते हैं, वही एंट्री होती है, वही सब कुछ होता है। तो क्या सोचता है आई नो ऑल, सब कुछ जानते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है, वो अपना दिमाग खाली करना नहीं चाहता। मीटिंग में ले जा तो रहे हैं उसको पकड़ के जबरदस्ती, मगर मीटिंग में समझना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दिमाग को खाली नहीं करना चाहता। तो इस बिजनेस में तो हमें तीन चीजें बुद्धिमत्ता लेके आना है। गूंगे बहरे और अज्ञानी बन के कुछ समय तक रहना है, ज्यादा होशियार नहीं बनना है। हमारे बिजनेस में ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। ज्यादा बात आती है नजरिया की दोस्तों, कि आपका नजरिया कैसा है। तो इस बिजनेस में जब आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, सकारात्मक नजरिया और नकारात्मक नजरिया के लोग। नकारात्मक नजरिया के लोगों की बात करें तो उनके दिमाग में यार मुश्किल है यार, नहीं हो सकता यार, किंतु यार, परंतु यार, अरे हर चीज में क्यों, अरे तेरे बस की नहीं है यार। अरे जहां हमें साहस बढ़ाना है साहस नहीं बढ़ाएंगे, हमें हमें डिमोटिवेट करेंगे। और एक सकारात्मक आदमी का होगा जो बोलेगा वेरी गुड, जैसे हमारा अपलाइन हमारी फिर तब आते हैं, ग्रेट, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो विश्वास है। तो हमें हमेशा ये डिसाइड करना है कि नकारात्मक आदमी जो एक साइकिल से चल रहा है, और हमारे बिजनेस में जो आज सक्सेस लोग है, जो आज मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से चल रहे हैं, उससे हमें लगाना है कि हमें सकारात्मक नजरिया के लोगों के साथ रहना है कि नकारात्मक नजरिया। और नजरिया के ऊपर देखिए कि आप कितना बड़ा लोगों का नुकसान होता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक लड़की थी, बहुत शानदार बैली डांसर थी, बैली डांसर थी, बहुत अच्छा डांस करती थी और उसकी प्रतिभा थी। उसको क्षेत्र के लोग भी बोलते थे कि आप बहुत अच्छी डांसर बन सकती हो, विश्व विख्यात हो सकती हो। तो उसी शहर में एक डांस कंपटीशन था। तो उसके जो गेस्ट आए, जो कहते हैं अपने जो जज आए, उनके पास गए। तो जज के पास बोला कि सर ये मेरी बेटी है, बहुत अच्छा डांस करती है, बैली डांसर बनना चाहती है, तो आप देखिए कि कैसे डांस कर सकती है। तो उसका जो नजरिया था उस टाइम बिल्कुल ढंग का नहीं था। तो उसने बोला इसके तो बिल्कुल ना कमर में लचक है, ना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बैली डांसर नहीं बन सकती। तो बेचारी देखो, यानी उस आदमी का नजरिया ठीक नहीं था। उस वजह से उसने सोची यार जब इतना बड़ा जज आदमी अच्छा बोल रहा है, ये डांस के बारे में जानता है, कला जानता है, तो क्यों ना इसके बारे में जब ये बोल रहा है तो हो सकता है मैं नहीं कर सकता। तो वो बेचारी शिक्षिका बन गई, और जिस स्कूल में शिक्षिका कर रही थी तो एक बार स्कूल में टीचर नहीं आए। तो सोची कि बोला आप जाके देख लो बच्चों को और डांस कैसे कर रहे हैं। तो इसने अपना डेमो स्टार्ट कर दिया। तो ये डांस करने लगी, उसी दौरान शिक्षिका आ गई। और जब शिक्षिका आई तो देखिए यार इसमें तो गजब कला है, ये तो बहुत अच्छा डांस कर रही है, ये कैसे आज ये शिक्षिका काम कर रही है, तो बैली डांसर बनने के लायक थी। तो उन्होंने बोला कि मैडम आपके अंदर तो बहुत अच्छी कला है, आप कहाँ टीचर बन गए, आप तो डांसर के काबिल है। तो एक चीज देखिए कि उस जज का यदि नजरिया ठीक होता, वो उसे अच्छे से जज कर लेता, तो जो आज एक शिक्षिका थी उसने अपने 5-10 साल खराब किए, वो एक आज विश्व विख्यात डांसर बन सकती थी। और फिर वही एक जब उसके नजरिया को समझा गया अच्छा, तो वो एक डांसर बनी। तो हमें एक चीज याद रखना है कि हमें जब भी हम अपनी जिंदगी का चुनाव कर रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों के पास रहना है जिनका नजरिया हमेशा एक अच्छा नजरिया हो, जो हमें इंकरेज करे, हमारी जिंदगी में हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करे। थर्ड आता है दिशा। बुद्धिमत्ता भी यूज कर लिए, नजरिया भी बहुत अच्छा शानदार है, मगर आपकी दिशा कैसी है। बहुत बार होता है, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक शख्स था, रेलवे स्टेशन पे उतरे और बोला सर मुझे बिल्डिंग हाउस जाना है। तो बोला ठीक है भाई, बिल्डिंग हाउस जाना है तो ठीक है, 100 रुपये लगेगा, 100 रुपये मिल जाएंगे। अरे बोला भाई यार नजदीक तो है, मैं तो चले ही जाऊंगा। तो वो क्या किया, भारी भरकम बक्से को लेके बिल्कुल खींचते रहा खींचते रहा। तो टैक्सी वाला फिर अगेन आया, बोला भाई साहब चलना है क्या। तो बोला नहीं, मुझे, बोला कितना लोगे, बोला 200 रुपये। बोला यार मैं तो आधे से ज्यादा दूर आ चुका हूँ, तो मैं कैसे। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप आ तो गए हैं, मगर आप विपरीत दिशा में आ चुके हैं, आप विपरीत दिशा में आ चुके हैं। तो क्या होता है कि इस बिजनेस में हम लोग जब काम तो करते हैं तो पूछते नहीं, सही दिशा का यूज नहीं करते। जब हमें हम लगता है कि यार अब तो बन गया, मेरा काम हो ही जाएगा, बहुत आसान है, मेरा ये कर देगा, तो हमें सही दिशा कहाँ से मिलेगी। यदि हमारे अपलाइन है, हमारे अपलाइन हमको समय पे बोल रहे हैं कि यार आपको ये करना है, अमूल्य जी यदि मुझे मेरी टीम में बोल रहे हैं कि आपको इस समय पे ये करना है, थर्ड पार्टी यूज करना है, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो ये हमें क्या कर रहे हैं, एक सही दिशा दे रहे हैं।
मगर हम सोच रहे हैं यार ये तो हमें चूतिया बना रहे हैं यार। बोला यार ये काम तो इतने में हो जाएगा, ऐसा हो सकता था, सर तो मेरे पे लोद रहे हैं। तो एक गलत दिशा को हम यूज कर रहे हैं। तो भाई यदि अपलाइन है, अपलाइन कह रहा है तो सही दिशा में हमें कन्वर्ट करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप गलत दशा में आए और जहां हमें 100 रुपए लगना था वहां 500 रुपए, समय भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट और आपकी ग्रोथ भी तो रुक जाए। तो ये 3 चीज का भी बहुत बड़ा योगदान है 35%। भाग्य की बात करें तो दोस्तों भाग्य जो है हमेशा बहादुर लोगों का और हार्ड वर्कर लोगों का ही साथ देता है। जब आप मेहनत करेंगे, आपका नजरिया अच्छा है, आप बढ़िया शानदार से काम करेंगे तो भाग्य ऑटोमेटिक आपका साथ देता है। और कहा जाता है कि जब आपके साथ सब कुछ होगा तो आपका भाग्य भी ऑटोमेटिक बात आता है। अब बात आती है कि मार्केटिंग व्यक्तित्व। अब बहुत लोग बिजनेस में आते तो हैं, मगर क्या होता है अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। आप आ रहे हो लाखों रुपए बिजनेस में और काम करोगे वही चिंदी चोर टाइप का, तो चिंदी चोर वाले काम में नहीं भाई। जब 52 लाख रुपए महीने के बिजनेस में आ रहे हो तो उस लायक का एटीट्यूड रखना पड़ेगा, नजरिया रखना पड़ेगा, उस लायक रहना पड़ेगा। बात कर रहे हो 52 रुपए की और काम कर रहे हो चिंदी चोर चवन्नी वाला, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? बात ही 100 बनी देती है। तो वैल्यू क्रिएट कैसे करना है आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये कपास है। जब कपास है तो ये क्या होता है कि किलो के भाव से बिकती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब कपास से धागा बनता है तो धागा भी कितना रुपए में, 2 रुपए गड्डी, 10 रुपए गड्डी, फिर कलर का और महंगा। जब उस धागे से कपड़ा बनता है तो सफेद कपड़े की थोड़ी कम वैल्यू रहती है और कलर वाले की वाली। जब उस कपड़े से शर्ट बनता है, डिजाइनिंग शर्ट, ब्रांड में शर्ट, तो उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। तो दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में हम आए हैं, सभी के पास ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, 2 नाक, 2 हाथ, 2 कान सभी के पास दिया है। ऐसा नहीं कि किसी के पास नहीं दिया, सबके पास दिया है। मगर दोस्तों आपको वैल्यू क्रिएट करना है। एक कपास है, जब उसकी वैल्यू थी तो किलो के भाव से बिक रहा है और वही शर्ट आज 10,000 की भी शर्ट बिकती है। हम कोट पैंट पहनते हैं, लाखों का भी बिकता है। क्या? एक वैल्यू, व्यक्तित्व, अपनी वैल्यू क्रिएट करना है, मार्केटिंग जिसको कहते हैं। क्योंकि मार्केटिंग सब कुछ नहीं है, जो मार्केटिंग होती है वो ट्रेनिंग से आती है। मार्केटिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है दोस्तों कि जिस तरह से कपास की वैल्यू बढ़ते 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 एक ब्रांड में चले जाती है, चाहे ब्रांड लाखों रुपए में, तो हम भी जब इस बिजनेस में आए हैं तो हम भी कपास के भाव नहीं बिकना है। हमें हमें भी वो ब्रांड बनना है। वो अंदर अपने अंदर हमारे गुरुजी अपलाइन लोग बोलते हैं, उस ब्रांड बनने की लत में बोला कि आपको यदि ट्रेनिंग करना है, 8 स्टेप करना है तो आपको जाना चाहिए, सीखना चाहिए। यदि आपको बोलते हैं कि बुक्स पढ़ना है तो पढ़ना है आधा घंटा। यदि आपको बोलते हैं कि दिशा जाना है तो जाना है बगैर दिमाग लगाए। क्यों दिशा जाना है? बोला सेमिनार में आना है तो आना है। मैंने किया तो आज बोल पा रहा हूँ आप 100 लोगों के सामने। और जब नहीं था तो जिबली लड़खड़ाती थी, अपनी जीवा में कंट्रोल नहीं था, क्या बोलूं, वो बात ही नहीं कर पा रहा था। तो ये जो हमारे अपलाइन है, हमारे मेंटर्स है, ये क्या काम कर रहे हैं? ये हमारी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज बताऊंगा, मार्केटिंग तो दुनिया में सब कर रहे हैं, मगर वो ट्रेनिंग से नहीं कर रहे दोस्तों। इसलिए वो आज क्या है, एक नॉर्मल इंसान है। बहुत लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, किराना दुकान कर रहा है, सब्जी वाला बेच के कर रहा है, किराना वाला बेच रहा है, चिलिया वाला बेच रहा है, मगर क्या वो ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या वो सेमिनार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मार्केटिंग तो पूरी दुनिया करती है दोस्तों, मगर असल मार्केटिंग जो आती है वो ट्रेनिंग से आती है। और तो ट्रेनिंग देता है हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन। ये जो हमारी ट्रेनिंग देके हमें इस लायक सशक्त बनाते हैं कि हम वो चिंदी चोर बिजनेस की लत में नहीं, हम 52 लाख रुपए महीने के बिजनेस में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जब आ चुके हो, सफलता क्या है और सफलता के योगदान के लिए आप ये वैल्यू क्रिएट करिए डायमंड बनते तक। मेहनत करना नहीं छोड़ना है। कुछ समय के लिए अपना बुद्धिमत गूंगे बन जाओ यार, कुछ नहीं जा रहा है, अज्ञानी बन जाओ। बहुत लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शांत रह जाओ, अपना एटीट्यूड एकदम टकाटक रखो। जैसे मेरे मेंटर्स बोलते हैं, जैसे दिशा देते हैं वैसे चलते चलो। अपने लक को बिल्कुल जब साथ करोगे, मेहनत करोगे, भाग्य बनेगा। और जब अपनी वैल्यू क्रिएट करो, क्योंकि आप 52 लाख रुपए महीने के बिजनेस में हो, तो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, वैल्यू उस लायक बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो वहीं पे रह जाओगे। बहुत लोग आते हैं, बात करेंगे 52 लाख रुपए महीने के, और ड्रेस कोड की बात करो तो वही फटरंगी। तो दोस्तों जैसा देश वैसा भेष, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे के साथ रहे हो वैसे बन जाओ। और हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, में हमेशा बोल रहा हूँ, हमारी वैल्यू क्रिएट करा रहे हैं, हमें वो एक शानदार इंसान बना रहे हैं जो हमारे सफलता के लिए योगदान दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों समय की कद्र। प्रकृति का एक नियम है दोस्तों, अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपको छोड़कर चले जाएगा।
चले जाएगा, बिल्कुल नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। बहुत लोग हैं, आज समय है, बहुत से नोकिया कंपनी आई, बात करें कोटेक की आई। एक समय ऐसा आया कि नोकिया पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा था, मगर समय के अनुसार नहीं बदला, उसने अपना आप को नहीं बदला। बोला भाई मैं तो, बोला मैं सिमियन के भरोसे ही काम कर लूंगा, सिमियन के, मगर एंड्रॉइड को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मार्केट से आउट हो गया। अब बात है कि समय की कद्र करना है, कि समय का प्रभाव है कि आज भी हम लोग कोलगेट है, यूनिलीवर है, फलाना है, सर्फ एक्सेल है, ये है वो है, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं भाई। दुनिया बोलते चले गए स्वदेशी बनो, स्वदेशी बनो, स्वदेशी बनो, समझा समझा के थक गए, मगर अभी भी कोलगेट ही लेंगे। नहीं, मैं आज खुद ही, मैं भी अब ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, हिंदुस्तान लीवर है, शुरू से एक आदत पड़ गई है कोलगेट। बात करते हैं दोस्तों हॉर्लिक्स की, बात करें, आज हॉर्लिक्स है, ऐसा है कि मार्केट में बोला हॉर्लिक्स पिला रहा हूँ बच्चे को, पिला रहा है भाई। यूनिलीवर का एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में जाता है, हर घर में उसकी वैल्यू है, मगर एक कंपनी है जीकेजी, उसके साथ उसकी 3.8 बिलियन की डील हुई, सोचो उसकी वजह से कर रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट खराब होता है, उसको जो भी है गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे मेडिकल टीम के द्वारा जांच परख के यूज किया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, आज हमें इतना शानदार मौका मिला है, इतना बढ़िया बिजनेस मिला है, इतने शानदार प्रोडक्ट मिले हैं, तो हमें क्यों दूसरे को प्रोडक्ट को यूज करें यार। बच्चे को देना है तो अपना बैलेंस, किड्स प्रोटीन दो, बच्चे को घर में पिलाओ, हॉर्लिक्स क्यों यूज करना। स्वदेशी अपनाओ, बात कर करके पतंजलि को करोड़पति बना दिए, उसको लाखों रुपए कमवा दिए, एक बाबा जी उनको लाखों पे कर दिए। तो हमें क्यों नहीं कर सकते, हमारे साथ इतने शानदार है, सुबह के उठने से लेकर शाम के आने तक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बताने की देरी है, मार्केटिंग सीखो दोस्तों, मार्केटिंग करना पड़ेगा। और आज वो समय है कि ये समय से हमें बहुत बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का समय है। और जिसने आज समय को यूज नहीं किया, वो समय उसको छोड़कर चल जाएगा। और जो आज हमें एक मिलेनियर बिलियनियर एम्पायर खड़ा करने का मौका है, वो समय हाथ से निकल जाएगा दोस्तों। शानदार प्रोडक्ट है, हमें स्वदेशी अपनाना है। और आज मौका है कि एंटरप्रेन्योरशिप का, आज देश ऐसी, हमारी जो कंपनी क्या कर रही है, एंटरप्रेन्योर बनाने की इसमें रखी है, हम सभी को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। आज टाइम है, ये समय है, यदि आज नहीं बन पाए, आज हम ऐसे बिजनेस में है कि बिल्कुल यहाँ से हम एंटरप्रेन्योर बन के एक बड़ा बिजनेस बन सकते हैं। मैं थोड़ा स्लाइडों को शॉर्ट में करूंगा क्योंकि थोड़े जल्दी में टाइम हो जाएगा थोड़ा। तो बात करते हैं समय की, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सही लेता हूँ। तो दोस्तों देखो कि लॉकडाउन के दौरान हमारे डायरेक्ट सेलिंग और अदर बिजनेस में क्या हुआ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हर मुसीबत और कठिनाई का अवसर लेके आता है। और वर्तमान, जो वर्तमान है, वर्तमान में कोरोना एक प्रेरणा लेकर आई है, जो होता है अच्छा होता है। तो एक बात बताता हूँ, एक कहानी, जो होता है अच्छा होता है, कैसे होता है उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो होता है तो अच्छा कैसे होता है। एक राजा था, उसका एक सेनापति था। तो वो क्या होता था कि निगेटिव सिचुएशन हो या इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलता था कि बोला जो होगा अच्छा है, वाह क्या बात है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जी बढ़िया काम करे, बोले यार ये तो हर सिचुएशन को खराब, तो उनकी माँ मर गई। तो बोला जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्या बात है, समय हो गया, चलो ठीक है। बोला यार उम्र हो गई माता जी की, छोड़ दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार इनका उंगली कट गई, राजा जी के साथ एक तलवार साफ कर रहे थे और इनकी तलवार से उंगली कट गई। तो बोला जो होता है अच्छा होता है, वह क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ। राजा बोला ये दिमाग से पागल तो नहीं है सेनापति यार, जो बोला जब बोला तो जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, समझ नहीं आ रही है। बोला सैनिकों इसको जेल के अंदर बंद कर दो। ठीक है भाई, बंद कर दिए। तो एक दो महीने बाद क्या हुआ, राजा का घाव ठीक हुआ और राजा जंगल में गया। जंगल में जंगली लोग थे, हुआ हुआ वाले ट्रेनिंग जो आप दिखाता है टीवी में। तो वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं बलि देना चाह रहे थे। तो बलि देने के लिए जब किया गया, तो मगर उसमें एक ये था कि किसी भी जिस इंसान की हम बलि देंगे, उस इंसान का कहीं से भी अंग ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसका बॉडी का कोई भी पार्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो भाई गए जंगल में, अब देखा गया तो उस जंगल का, उस आदमी का देखा गया कि उसका एक अंगूठा तो कटा हुआ था। तो बोला भाई इसको छोड़ दिया जाए। अब वो आया, जंगल में आया,
सोचते सोचते आया कि यार मेरा जो ये बोल रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा। तो जब वो आया उसने बोला कि भाई सेनापति को छोड़ो। सेनापति आया, सर बोला जो हुआ अच्छा हुआ। बोला यार मगर मैं एक बात सोच रहा था कि भाई मेरे साथ तो जो हुआ अच्छा हुआ, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तू तो 3 महीना जेल में रहा। बोला महाराज जो होता है अच्छा होता है, मैं और जो होगा अच्छा ही होगा। तो बोला यदि मैं आज आप मुझे जेल में बंद नहीं करते और मैं आपके साथ जाता तो मुझे फांसी से लटका दिया जाता। तो महाराज जी जो होता है अच्छा होता है। तो अब मैं बात करें कि आप कोरोना क्या अच्छा लाया भाई? कोरोना अच्छा ये लाया, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हम लोग क्या एक दूसरे से रूबरू हो पाते? हमारे पास हमेशा एक ही समस्या होती थी कि आज हमारा देश की पूरी लॉकडाउन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बहुत सी इंडस्ट्रीज की बात करें, घरेलू उद्योग हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, रियल सेक्टर है, सब कहीं ना कहीं पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। लाखों करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है, कहीं ना कहीं वो परेशान है। और समय की मार देखो देखो कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो पूरी तरह से गई, वहीं हमारी इंडस्ट्री जो एक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये संजीवनी के रूप में काम करेगी, देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए काम करेगी। हमारे अप्लायंस जो है कि आज जूम ऐप के माध्यम से हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। क्या हम इतने एक दूसरे से लीडर से आज क्या दिल से बात कर पाते? नहीं कर पाते। आज दिन में हर लीडर से 4-4 बार बात हो रही है। हमेशा एक ही समस्या होती थी कि भाई वो तो उतने दूर है, उसको कैसे प्लान दिखाऊं, उसको कैसे एफआईएम सिखाऊं, उसके साथ कैसे प्लान सेशन कराऊं, उससे कैसे 8 स्टेप ट्रेनिंग कराऊं, उससे कैसे स्टेज परफॉर्मेंस कराऊं, ये एक समस्या रहती थी। मगर कहा जाता है कि कोई ना कोई समस्या आती है, जब कोई कठिन समय आता है तो वो एक अच्छी चीज लेके आता है, एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है दोस्तों। और यही एक मौका आया कि हम यहाँ से ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए कि आज हमारे साथ हम हर लीडरों से रूबरू हो पाए, बात हो पाई, अपने बिजनेस का पावर, डायरेक्ट सेलिंग। आज देखो जूते चप्पल, कपड़ा व्यापार, बहुत से व्यापार है जो बिल्कुल खत्म हो गए भाई। एविएशन इंडस्ट्रीज मात्र चल रहा है। तो मात्र एक जो हमारे घरेलू उद्योग एफएमसीजी और मेडिकल फार्मा, और सबसे बड़ी शानदार चीज है कि हम सेफ शॉप के बैनर तले ये दोनों इंडस्ट्रीज के दोनों प्रोडक्ट के नीचे हम काम कर रहे हैं दोस्तों। वो लोग जहाँ पे सो रहे हैं, अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं पिक्चर देखे, मगर आज हम अपने आप को, अपनी धार, अपने माइंड की धार को, कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहे हैं। आज अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, डेली एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। और मैं तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि गुरुजी लोग के माध्यम से मुझे आज बोलने का मौका मिला। हम घर बैठे काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज आज भी चल रही है, लोग घर बैठे आराम कर रहे हैं, बहुत से लोगों के जॉब चले गए। तो ये चीज सोचो कि हम घर बैठ के काम कर रहे हैं। और एक बात बोलूंगा दोस्तों कि आज ये समय है, समय खराब है, समय कभी अच्छा नहीं आएगा, और ये समय की हमें कद्र करना है। और आज आप देख रहे थे कि आज एक समय ये था कि बहुत लोग हैं कि यदि घर में चारा भी काटना है तो अपनी कार में लेके जाते हैं, आप देख लेना बहुत लोग। मगर आप एक चीज सोचो, बहुत लोग ये भी सोचते हैं यार क्या आए थे क्या लेके जाएंगे। अरे भाई तू तो आया था, तू तो चले जाएगा, क्या आया क्या लेके चले जाएगा। मगर ये सोच कि क्या छोड़ के जाएगा, हमें ये सोचना है। आज हमें चिंतन करना है कि हम लोग आए तो थे, आज इस दौरान हमने अपने आप को तैयार किया है, और उस लायक तो हमें ये डिसीजन लेना है कि आए थे सब तो चले जाएंगे, मगर हमें ये चाहना है कि हम जाएंगे तो हम छोड़ के क्या चले जाएंगे, क्या बैंक बैलेंस छोड़ के जाएंगे दोस्तों। तो हमें मौका है, अपॉर्चुनिटी है अपने परिवार का इतिहास लिखने का इस लॉकडाउन के दौरान। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, ये एक आकलन कहा जा रहा है सर्वे की 2025 तक ये 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज होगी। तो क्यों ना हम इस इंडस्ट्री